एक से ले लो, इनसे ले लो। एक दूसरे से बात करो। ये हमारा यहाँ आने का शौक नहीं है, ये सरकार हमें मजबूर करती है बार बार। आज हमने प्रदर्शन कर दिया, सुबह ही लेटर जारी हो जाएगा, अखबारों में भी आ जाएगी भी हम ये कल से लागू करेंगे, लेकिन वो उनकी कल कभी नहीं आती। जैसा कि हम आपको बता दें, पिछले महीने जब हम 26 तारीख को निकाय मंत्री जी के पास गए थे मिलने के लिए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था 2-3 दिन के अंदर आपसे मुलाकात करके, और आप लोगों की जो मांगे हैं उनको जायज इन्होंने पहले माना हुआ है, उनको जायज मानते हुए उनके ऊपर मोहर लगानी थी, तो उन्होंने 2-4 दिन का हमें टाइम दिया था। उसके बाद दोबारा हमने बातचीत की, 3 बार और बातचीत की, अभी भी लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता। जो अब हमारे यूएलबी के डायरेक्टर बैठे हैं, उनकी तो लगता है कि कोई पर्सनल दुश्मनी है कर्मचारियों से। अगर कोई कर्मचारियों के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो उसको तो तुरंत प्रभाव से लागू किया जाता है, लेकिन फायदे की जो बात है उसके ऊपर तो वो गौर भी नहीं करते। लगभग 4 महीनों से फाइल जो है हमारे विपुल शाह जी के मंत्री जी की टेबल पे पड़ी है, उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा, उसमें पता नहीं कितनी धूल मिट्टी चढ़ चुकी है। इसलिए प्रदर्शन करने के लिए हम मजबूर होते हैं जी, हमारा शौक नहीं है। पहले आपको गोली दी जाती, टॉफी दी जाती थी, अब आपको प्लास्टिक की गोलियां सी बना के दे दी जो ना खुरती है और मतलब स्वाद भी आ रहा है। नहीं जी, अब तो स्वाद भी नहीं आ रहा जी, अब तो खट्टा मीठा भी नहीं लगता, क्योंकि ये प्लास्टिक की गोली है। इससे आगे प्रधान जी फिर क्या कदम रहेगा आपका? इसके बाद हम 11 और 12 की जो है अगले महीने भूख हड़ताल शुरू करेंगे, प्रदर्शन और करने हैं। उसके बाद मंत्री जी का घेराव है कुरुक्षेत्र के अंदर। अगर फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल एक लास्ट विकल्प रहेगा कर्मचारी। सुबह का काम हमने कंटिन्यू चलाया है, दोपहर का काम भी चलेगा, दोपहर वाला भी चलेगा। अभी कल ही जो बात हुई थी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए, कभी कुछ एरिया है जहां तनख्वाह दे दी गई है, ऊपर से कहते हैं लेटर ये जारी हुआ था भी कर्मचारियों के से आप लिखित में ले लो और जो रजिस्टर की हाजिरी है उसको वेरीफाई CSI और EO करके और उनकी तनख्वाह दे दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी भी ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं भी कर्मचारियों को उनका हक दे दिया जाए। तो आप एक बात बताएंगे, अगर सिरसा की जनता के लिए आप सेवा देते हैं सिरसा जनता को जी, तो आपके काम रोकने से उनको कोई प्रभाव पड़ेगा? ये तो है कि नहीं पड़ेगा, परंतु जनता आपके साथ क्यों नहीं खड़ी होती? जनता को ये सरकार भ्रमित कर रही है, बार बार अखबारों में सोशल मीडिया के ऊपर दे के भी हमने कर्मचारियों को ये दे दिया। आप लोगों के माध्यम से मैं आम जनता से अपील भी करता हूँ हमारा साथ दें, और ये सच्चाई से अवगत भी करवाना चाहता हूँ भी जो सरकार ने बार बार ये घोषणाएं की है। पहले घोषणा की कि 27,000 रुपये शहरी जो कर्मचारी हैं उनका वेतन दिया जाएगा, यानी कि बढ़ोतरी कम से कम 10,500 रुपये, और जो ग्रामीण कर्मचारी है उनको 26,000 रुपये का, उनके 10,000 की बढ़ोतरी है। उसके बाद हमारे कबीर साहिब जी की जयंती के ऊपर उन्होंने 2100 रुपये की और बढ़ोतरी की। आपके माध्यम से मैं आम जनता को भी ये बता रहा हूँ कि 1 रुपया भी 11 सालों से सफाई कर्मचारी का इन्होंने कभी नहीं बढ़ाया है। ऊपर से टॉर्चर करने की ही बात करते हैं, टॉर्चर करने की। जैसे पहले तो दरोगा हाजिरी लगाता है, उसके बाद में ऐप वाली हाजिरी लगती है, उसके बाद CSI चेक करता है, SI चेक करते हैं, उसके बाद एक और जो है इन्होंने टीम बना दी गई है जो हमारे MC साहिबान हैं उनकी, वो भी आके सफाई कर्मचारी को जो है चेक करेंगे।
चेक करेंगे, लेकिन अगर तनख्वाह की बात अगर करें और किसी फायदे की बात करते हैं तो सभी अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। ना तो उसमें अधिकारी, ना ही चाहे कोई विधायक है, जो कोई भी है, कोई भी इस बारे में अपने आप को ये नहीं आगे कहता भी हम आपके साथ हैं, हम ये करवा सकते हैं। सभी कहते हैं हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो क्या चेक करना ही उनका अधिकार है? काम लेना उनका अधिकार है? हमारी हकों की रक्षा के लिए आवाज उठाना, हमारे साथ खड़ा होना उनका अधिकार नहीं है? जो एमसी चेक करने के लिए आते हैं या जो एमसी हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं है? उनको हमने ही वोट दिया होगा, हमारी वजह से बने होंगे वो, चाहे वो विधायक है, चाहे एमएलए है, चाहे हमारे माननीय चेयरमैन साहब हैं, जो भी है हमारे वोटों से बने हैं ना। तो हमारे लिए बोलते हुए पता नहीं उनको क्या